हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्सिफाई 360। आई होप आप सभी की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। एग्जाम आने वाले हैं। जैसे कि हमने मार्केटिंग जो सीरीज स्टार्ट की थी उसमें मैंने एक लेक्चर आपको इंट्रोडक्शन वाला दे दिया कि मार्केटिंग बेसिकली होती क्या है। आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है प्रोडक्ट, है ना। तो हम समझेंगे कि प्रोडक्ट क्या मार्केटिंग में इंपॉर्टेंस रखता है और प्रोडक्ट के कितने डायमेंशन हो सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, वो सारी चीजों को आज हम समझेंगे। वन शॉट लेक्चर होगा। इसी लेक्चर में हम सारा जितना भी आपका इंपॉर्टेंट होगा इस चैप्टर से, एक भी क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं जाएगा। ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो हम ये चैप्टर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। सबसे पहले आपका प्रोडक्ट, ये आपका पहला यूनिट है। उसके बाद दूसरा यूनिट जो है आपका वो है प्राइसिंग। थर्ड यूनिट आपका है प्लेस और फोर्थ है प्रमोशन। एक और यूनिट ऐड हुआ है आपका जो कि है इमर्जिंग मोड्स ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, तो ये आपको 1 2 3 4 5 ये 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। अब मैंने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आपको ऑलरेडी दे दिया है, उसमें मैं बता दिया था कि किस तरीके से आपका एग्जाम आएगा। 10 मार्क का स्किल टेस्ट, 50 मार्क की थ्योरी और 50 का आपका 40 मार्क्स का बाकी का बचा हुआ जो प्रैक्टिकल वर्क होता है वो। तो इसके बाद अब हम ये एक एक करके एक एक वीडियो में सारा कवर करेंगे। आज हम प्रोडक्ट कवर कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसमें प्राइसिंग कवर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा उसमें प्लेस एंड नेक्स्ट जो आएगा उसमें प्रमोशन। ठीक है, तो एक एक लेक्चर में एक चैप्टर को हम यहां पे खत्म करेंगे और ये गारंटी मैं आपको देता हूं कि जो हम पढ़ने वाले हैं इसके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपको बस ये लेक्चर अच्छे से देखने हैं, आपको ये नोट्स अच्छे से पढ़ लेने हैं, इसमें आपकी मार्केटिंग कंप्लीट 100% कवर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर हमारा है प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले बात ये आती है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से हम क्या समझते हैं? Almost everything we come across in our daily life is a product. It satisfies a need. ठीक है, तो जितनी भी हम चीजें देखते हैं जो एक प्रोड्यूसर बना रहा है, जो हम कंज्यूम कर लेते हैं, वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं? प्रोडक्ट कहलाती हैं। इसका जो मेन मोटिव होता है वो क्या होता है? मेन ऑब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन ऑफ द नीड। तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि मार्केटिंग के दो ही ऑब्जेक्टिव होते हैं, सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। यहां पर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो सेम प्रोडक्ट के भी दो ही मोटिव, सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट। ठीक, The marketing man gives products an identity or an personality of their own. तो हम एक प्रोडक्ट को एक कोई पर्सनैलिटी देते हैं या उसकी आइडेंटिटी देते हैं। अब ये पर्सनैलिटी क्या होती है सर? पर्सनैलिटी एक्चुअल में आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि व्हाट डू मीन बाय पर्सनैलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो पर्सनैलिटी में क्या क्या आ जाता है देखिए यहां पे, इट्स वेरियस फीचर्स एंड फंक्शंस, जैसे कि ब्रांड नेम, पैकेज, प्राइस लेबल, गारंटीज, मैन्युफैक्चरर्स नेम, प्रेस्टीज, है ना। ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं? पर्सनैलिटी ऑफ द प्रोडक्ट की। पर्सनैलिटी कैसी है प्रोडक्ट की? जैसे हम कभी बात करते हैं तो हम बोलते हैं ना कि इंसान की पर्सनैलिटी कैसी है, उसमें आप क्या देखते हो? उसकी फीचर्स, है ना, कितना फिजिकली अपीयरेंस कैसा है, मेंटली कैसा है, कम्युनिकेशन कैसा है। तो ओवरऑल जो आपकी पर्सनैलिटी होती है, तो प्रोडक्ट की भी एक सिमिलर पर्सनैलिटी होती है। जैसे कि सबसे पहले हम देखें तो ब्रांड नेम। अब आप कोई चीज बाय करने जाते हो तो सबसे पहले ब्रांड देखकर वो चीज खरीद लेते हो आप, है ना, कि इस ब्रांड का होगा तो अच्छा ही होगा। तो ब्रांड नेम एक पर्सनैलिटी में आता है। फिर पैकेज, उसकी जो पैकेजिंग है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए। जो अट्रैक्टिव दिखता है, अच्छी पैकेजिंग होती है, हम ये मान के चलते हैं इट इज अ सिनोनिम ऑफ क्वालिटी, कि पैकेजिंग अच्छी है तो क्वालिटी तो अच्छी होगी ही। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखते हैं प्राइस लेवल की, प्राइस कितना रखना है हमें। ये भी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है कि उस प्रोडक्ट की पर्सनैलिटी क्या होगी। देखिए प्राइस ही डिटरमाइन करता है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या होगी। ठीक है, देन गारंटीज, अगर उसमें गारंटी है, वारंटी है, तो मतलब प्रोडक्ट अच्छा है ना। और अगर कोई नहीं है तो फिर हम उसको चाइना का बता देते हैं कि इसमें कोई गारंटी वारंटी नहीं है, मतलब ये कहाँ का है? चाइना का प्रोडक्शन है। बट ऐसा नहीं है। देखिए, चाइना प्रोड्यूसेस फार मोर सुपीरियर प्रोडक्ट्स देन एनी अदर कंट्री। बट होता क्या है कि जो हमारे यहाँ एक्सपोर्ट होते हैं, वहां से जो हम इंपोर्ट करते हैं, ये जो प्रोडक्ट होते हैं वो हर एक क्वालिटी के आते हैं। कुछ चीप गुड्स भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि चाइनीज गुड्स खराब होते हैं। तो ये परसेप्शन नहीं रखना है हमें। ठीक है, देन गारंटी हो गया हमारा। फिर मैन्युफैक्चरर्स नेम, क्या मैन्युफैक्चरर का नाम है, किसने वो मैन्युफैक्चर किया है प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर मैन्युफैक्चरर कोई जाना माना इंसान है, कोई, अब जैसे कि इंडिया में मान लो टाटा की कार आती है, तो टाटा अगर नाम जुड़ गया मतलब वो सिनोनिम है किसका? स्ट्रेंथ, मजबूत, देन एनी अदर कंट्री। बट होता क्या है कि जो हमारे यहाँ एक्सपोर्ट होते हैं, वहां से जो हम इंपोर्ट करते हैं, ये जो प्रोडक्ट होते हैं वो हर एक क्वालिटी के आते हैं। कुछ चीप गुड्स भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। बट ऐसा नहीं है कि चाइनीज गुड्स खराब होते हैं। तो ये परसेप्शन नहीं रखना है हमें। ठीक है, देन गारंटी हो गया हमारा। फिर मैन्युफैक्चरर्स नेम, क्या मैन्युफैक्चरर का नाम है, किसने वो मैन्युफैक्चर किया है प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर मैन्युफैक्चरर कोई जाना माना इंसान है, कोई, अब जैसे कि इंडिया में मान लो टाटा की कार आती है, तो टाटा अगर नाम जुड़ गया मतलब वो सिनोनिम है किसका? स्ट्रेंथ, मजबूती।
तो टाटा जाना जाता है अपनी सेफ्टी और अपनी मजबूती के लिए, चाहे वो टाटा स्टील हो, चाहे हैवी व्हीकल हो, चाहे आपके कार 4 व्हीलर हो, ये सारी चीजें। तो मैन्युफैक्चर का नेम भी एक ब्रांड आपका प्रेस्टीज में आ जाता है, ठीक है। देन प्रेस्टीज ऑल गो इनटू द पर्सनैलिटी, ये सारी चीजें किसमें आएंगी आपकी, प्रेस्टीज एंड पर्सनैलिटी की प्रोडक्ट की पर्सनैलिटी किस तरीके की है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे जब आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू मीन बाय पर्सनैलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, एंड आपको ये सारे पॉइंट्स मेंशन करने हैं और बताना है कि ऑल दे ऑल टुगेदर कवर्स द पर्सनैलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। इसके बाद टोटल पर्सनैलिटी को हमने देख लिया है। देन हम चलते हैं, हाँ यहां देखिए, द प्रोडक्ट कन्वे मीनिंग्स विद देम एंड प्रोजेक्ट डिस्टिंक्टिव इमेजेस। तो जो प्रोडक्ट होता है वो कुछ ना कुछ, हर एक प्रोडक्ट का एक मीनिंग होता है और एक डिस्टिंक्टिव इमेजेस ये कंटेन करते हैं, मतलब अपनी खुद की एक इमेज होती है अलग से। अब फोन तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन एप्पल की फोन की एक अलग इमेज है ना, है तो वो भी वही प्रोडक्ट, उससे ही फोन लगता है, बट उसकी जो इमेज है वो टोटली अलग है, ठीक है। These meanings and images arise out of the many components that make the product personality। और ये जो मीनिंग है ये कहां से निकल कर आता है, प्रोडक्ट की पर्सनैलिटी से। इसमें क्या क्या आता है देखना, पहले आता है कोर कंस्टिट्यूएंट, फिर आता है एसोसिएटेड फीचर्स, देन ब्रांड नेम एंड लोगो, एंड देन पैकेजिंग एंड लेबलिंग। तो यही सारी चीजें हमें पढ़नी है एक एक करके, और इन्हीं चीजों में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। देखिए कोर कंस्टिट्यूएंट का मतलब बेसिक समझा देता हूं, फिर हम पढ़ेंगे। कोर कंस्टिट्यूएंट का मतलब ये होता है कि आप का जो प्रोडक्ट है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करके दे रहा है आपको, उसका मेन पर्पस क्या है, किस लिए लोग उसको खरीद रहे हैं, वो तो हो गया कोर कंस्टिट्यूएंट। फिर हो गया एसोसिएटेड फीचर्स, कि उससे एसोसिएटेड और क्या क्या फीचर्स आ रहे हैं। देन ब्रांड नेम एंड लोगो, उसका लोगो कैसा है और ब्रांड नेम कैसा है, क्या ब्रांड है, किस ब्रांड का वो है। एंड देन पैकेज एंड लेबलिंग, किस तरीके की पैकेजिंग आ रही है, क्या उसके ऊपर लेबलिंग है, ठीक है। एग्जाम्पल आपको देता हूं, कोर कंस्टिट्यूएंट जैसे मान लो मार्केट में बहुत सारे मोबाइल फोन्स आपको अवेलेबल है मार्केट में बहुत सारे, तो जब मोबाइल फोन इतने सारे होने के बाद भी देखो कोर कंस्टिट्यूएंट मतलब क्या कि वो फोन तो सभी लगाएंगे, सब कॉल करेंगे, सब कॉल करके देंगे, मैसेज सबसे होता है, तो ये तो हो गया उसका कोर फंक्शन। देन एसोसिएटेड फीचर्स, अब आते हैं एसोसिएटेड, जितना महंगा फोन लोगे कैमरा अच्छा आएगा, प्रोसेसर अच्छा आएगा, वो सारी चीजें। देन ब्रांड नेम एंड लोगो, अब इसके बाद फिर आता है ब्रांड नेम, कि भाई किस ब्रांड का चाहिए आपको, सैमसंग, एप्पल, ये आपके जो हो गए ये अच्छे ब्रांड में आ जाते हैं, ठीक है। लोगो आपको पता ही है, हर एक फोन का अलग लोगो, और आप लोगो दिखाने के लिए ही कुछ लोग फोन खरीद लेते हैं कि देखो मेरे पास ये इस लोगो का फोन है, ठीक है। फिर पैकेजिंग एंड लेबलिंग, तो उसकी पैकेजिंग किस तरीके की है, उस पर लेबलिंग क्या है। तो ये बेसिकली ये जो चीजें हैं ये फूड प्रोडक्ट्स में ज्यादा यूजफुल होती है कि पैकेजिंग कैसी है, लेबलिंग कैसी है। मोबाइल फोन वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा हम ये नहीं देखते हैं, बट हाँ स्टिल इट वर्क्स, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद हम एक एक करके समझेंगे कि क्या होते हैं कोर कंस्टिट्यूएंट। तो देखिए कोर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्रोडक्ट इज द बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब जो बेसिक उसका फंक्शन होगा, जैसे भी बताया। अब जैसे एक एग्जांपल आपको दिया है मैसूर सैंडल सोप, तो ये सोप बहुत फेमस है साउथ इंडिया में, यहाँ हम लोग तो ज्यादा यूज नहीं करते हैं, बट मैसूर सैंडल सोप इंडिया में भी काफी फेमस है और साउथ इंडिया में स्पेशली बहुत फेमस है। तो मैसूर सैंडल सोप, द फ्रेग्रेंस ऑफ द सैंडल ऑयल, ओवल शेप, सैंडल कलर, द ब्रांड नेम, द प्राइस, द पोजीशनिंग एंड द लग्जरी एज अ लग्जरी शॉप, ये सब क्या आ जाते हैं इसके कोर कंस्टिट्यूएंट, कि भाई कोर कंस्टिट्यूएंट में आ रहा है ये, इसकी वजह से ही इस सोप की जो सेल है वो काफी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब यहां देखिए कोर कंस्टिट्यूएंट में क्या है, कोर कंपोनेंट इज द सोप, तो कोर कंपोनेंट क्या हुआ, सोप यानी कि साबुन। द जेनरिक कंस्टिट्यूएंट एज इन केस ऑफ एनी अदर बाथ सोप, तो ये तो जेनरिक बात हो गई, जेनरिक मतलब जनरल हो गई, सोप तो बहुत सारी आती है ना, हम कुछ नाम भी जानते हैं, कुछ के नाम नहीं भी जानते हैं, लेकिन सोप तो बहुत सारी आती हैं। बट द अदर कंपोनेंट आर सुपर इम्पोज्ड ऑन दिस बेसिक कंस्टिट्यूएंट टू डेवलप द टोटल पर्सनैलिटी, लेकिन जो अदर कंपोनेंट्स हमने लगाए हैं ये इसको सुपर इम्पोज कर देते हैं। अब सोप तो बहुत सारी हैं, बट ओवल शेप में सभी नहीं है, सैंडल कलर सबका सेम नहीं होता, ब्रांड नेम सेम नहीं है, ब्रांड नेम की भी वैल्यू होती है, प्राइस किसका कितना जा रहा है वो, और उसके बाद पोजीशनिंग एज अ लग्जरी, तो हमने पोजीशन ही इसको ऊपर किया है कि ये लग्जरी शॉप है, ठीक है। अब जैसे कि लग्जरी सोप है, अब जैसे कि मान लीजिए कि रोल्स रॉयस की हम बात करते हैं, तो जो रोल्स रॉयस कार आते हैं वो खुद को एज अ लग्जरी ब्रांड पुट करते हैं, वो आपने देखा होगा कार्स के साथ में ऐड नहीं देते हैं, वो जनरली ऐड अपनी किसके साथ, एरोप्लेन या जेट के साथ में देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इतनी लग्जरी है, जो जेट अफोर्ड कर सकता है प्राइवेट वही ये कार अफोर्ड कर सकता है। तो ये हम डिसाइड करते हैं कि किस कैटेगरी में हम अपना प्रोडक्ट रखना है, ठीक है। उसके बाद द फर्स्ट लेसन इन द प्रोडक्ट मैनेजमेंट इज दैट द बेसिक प्रोडक्ट कंस्टिट्यूएंट हैज टू बी गुड, बेसिक कंस्टिट्यूएंट तो गुड होना ही चाहिए जो साबुन है, फॉर द टोटल प्रोडक्ट पर्सनैलिटी टू बी इफेक्टिव। तो टोटल पर्सनैलिटी में बाकी के फीचर्स तो जुड़ेंगे ही, लेकिन इसके पहले आपका जो कोर कंस्टिट्यूएंट है वो बेटर होना चाहिए, मतलब जो प्रोडक्ट जिस चीज से बनना है। फॉर एग्जांपल हम मोबाइल की बात करते हैं, मोबाइल में आपका जो फोन है सेल फोन, उसमें सबसे पहले जो बेसिक कंस्टिट्यूएंट है कि कॉलिंग क्वालिटी कैसी है, ठीक है, डिस्प्ले कैसा है, सबसे पहले जो बेसिक चीजें होती हैं वो अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद अगर एड ऑन फीचर्स हो जाते हैं तो फिर पर्सनैलिटी आपकी मतलब
जो मेन पर्सनैलिटी है वो कोर कंस्टिट्यूएंट पर ही डिपेंड करेगी, ठीक है। उसके बाद फिर एड ऑन फीचर्स होते जाते हैं तो फिर वो क्वालिटी इंप्रूव होती जाती है, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखते हैं एसोसिएटेड फीचर्स कि क्या होते हैं एसोसिएटेड फीचर्स। तो देखिए एसोसिएटेड फीचर्स का मतलब ये होता है कि अगर हम सोप की बात कर लें तो द एग्जांपल ऑफ मैसोर सोप, सैंडल सोप, द फ्रेग्रेंस, ओवल शेप, कलर एक्सेट्रा आर द एसोसिएटेड फीचर्स। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो बेसिक कंस्टिट्यूएंट होगा वो सैंडल की क्वालिटी हो गई, ठीक है, उसका कलर हो गया, प्राइस हो गई, ये बेसिक है। अब इसके बाद उसका जो साइज है, शेप है, कलर है, ये सब उसके किस में जुड़ जाते हैं, एडिशनल फीचर्स, ठीक है। इसको हम कहते हैं एसोसिएटेड फीचर्स। अब अगर उसके एसोसिएटेड फीचर्स अच्छे हैं तो पर्सनैलिटी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। एक्टिवली कंट्रीब्यूट टू द टोटल पर्सनैलिटी, ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है। तो ये एक सोप का एग्जांपल है, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। In fact, most attempt of the marketers enhance the personality of their product get centered around the associated features। तो बहुत सारे लोग सिर्फ associated features से ही अपनी मार्केटिंग करने की कोशिश करते हैं कि हम इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो हम अदर फीचर्स उसके बताएंगे कि इसमें ये आता है, उसमें वो आता है। जैसे आजकल बहुत ज्यादा कार कंपनी की हम बात करें तो 360 डिग्री कैमरा बहुत ज्यादा वो हो गया कि हमने 2 डिस्प्ले है तो हमने 3 डिस्प्ले उसमें दे दी हैं। तो ये एडिशनल फीचर्स पे बात कर रहे हैं, जबकि इंजन उसका जो है कोर कंस्टिट्यूएंट है कि उसका इंजन पावर क्या कर रहा है, उसकी सेफ्टी कैसी है, ये कोर कंस्टिट्यूएंट है। लेकिन लोग क्या करना है, मार्केटिंग कर रहे हैं उसके फीचर्स दिखा के, ठीक है। तो एडिशनल फीचर्स को दिखाते और फिर मार्केटिंग करते हैं, तो इसको हम फिर क्या बोलते हैं, एसोसिएटेड फीचर्स, ठीक है। मार्केटर्स compete by providing more and more specialized product features functions of their basic product। तो बेसिक प्रोडक्ट के फीचर्स के बेसिस पर ही कंपीट करते हैं, पता है ना। तो उन्होंने बोला कि 2 डिस्प्ले है तो हमने कह दिया 3 डिस्प्ले देंगे हम, ठीक है। किसी ने कहा हम सनरूफ इतना बड़ा तो उन्होंने कहा हम पूरा पीछे तक पैनोरामिक सनरूफ दे देंगे। तो ये बेसिकली क्या होते हैं आपके एडिशनल फीचर्स, ठीक है। अब आ जाते हैं हम ब्रांड नेम पे। आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा, अगर आ रहा है तो फिर कमेंट में बता देना, कमेंट करके कि हाँ सर हम लोगों को समझ में आया है, ठीक है। तो फिर अपन दूसरे चैप्टर्स भी इसके लेकर आएंगे और एक एक चैप्टर करके सारा सिलेबस हम कवर करेंगे, ठीक है। अब देखिए ब्रांड नेम क्या होता है। तो ब्रांड नेम इज डिफाइंड एज द नेम, ये अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि व्हाट डू मीन बाय ब्रांड नेम एंड व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रांड नेम, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, देखो नेम हो सकता है, टर्म हो सकता है, सिंबल हो सकता है, डिजाइन हो सकती है या फिर कॉम्बिनेशन सभी का। तो विच इज इंटेंडेड टू आइडेंटिफाई द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ वन सेलर एंड टू डिफरेंशिएट देम फ्रॉम दोज ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। तो इनके बेसिस पर, सिंबल के, टर्म के, लोगो के बेसिस पर हम एक प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं दूसरे से, इसी को हम ब्रांडिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप फोन का तो बता ही दिया आपको, जैसे एप्पल हो गया, सैमसंग, सबके अलग अलग ब्रांड्स हैं। आप क्लोथिंग ब्रांड्स ले लीजिए, है ना, ज़ारा है, H&M है, तो सबकी क्वालिटी अलग अलग होती है। तो जब हम क्लोथ्स लेने जाते हैं तो किस मॉल में, किस शॉप में हमें जाना है, किस शोरूम में हमें जाना है, वो ये डिपेंड करता है। शूज़ ले लीजिए आप, है ना, तो नाइकी हो गया आपका, प्यूमा हो गया आपका, एडिडास हो गया, तो ये सब ब्रांड डिस्टिंक्ट करते हैं जो स्पोर्ट्स के लिए फेमस है, कुछ फॉर्मल के लिए अलग ब्रांड्स फेमस हैं। तो प्रोडक्ट का लोगो, उसका सिंबल, ठीक है, और उसकी डिजाइन, ये सब कंबाइन करके बनता है ब्रांड, ठीक। अब ब्रांड जो है उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए हम वो भी देखेंगे। ट्रेडमार्क देख लीजिए, ट्रेडमार्क इज अ ब्रांड दैट हैज बीन गिवन द लीगल प्रोटेक्शन thus ensuring used exclusively by one seller। तो ट्रेडमार्क मतलब क्या है कि ब्रांड को हमने एक एक्सक्लूसिव प्रोटेक्शन दिया लीगल, कि भैया ये जो लोगो है ये कोई और यूज नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि एडिडास वगैरह के हमारे यहाँ जो लोकल प्रोडक्ट मिलते हैं, एबीबास, है ना, देखा ही होगा। तो ये ना हो सके इसके लिए फिर ट्रेडमार्क एंश्योर किया जाता है कि भैया कोई नहीं कर सकता है, ये कॉपी नहीं करा जाता। बाकी लूपहोल्स हर जगह होते हैं, लोग करने वाले सब कर लेते हैं, ठीक है। ब्रांड नेम की बात करते हैं तो ब्रांड नेम आप देख सकते हैं, इस तरीके के लोगोस दिख जाते हैं आपको, एप्पल है, सैमसंग है, डेल है। तो आप ब्रांड से समझ सकते हो कि कौन सा ब्रांड क्या करता है ना। नोकिया ये पहले चलता था, अब तो गायब हो गया मार्केट से। सोनी के भी अब फोन नहीं आते, टीवी वगैरह स्टिल। एयरटेल हो गया, ठीक है, कैंडी क्रश आपने सबने खेला ही होगा। तो ये ब्रांड, ये लोगो है और इन लोगों को हम ब्रांड बोलते हैं। ये आपको दिखाते हैं, ये डिस्क्राइब करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट किस प्रकार का है, हमारी सर्विस कौन सी है, हमारा प्रोडक्ट कैसा है, क्या क्वालिटी होगी, कौन सी लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स है, ये सब कुछ ये ब्रांड्स के थ्रू दिख जाता है हमें, ठीक है। चलिए, देन ब्रांड नेम इज द मेजर सेलिंग टूल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द टोटल प्रोडक्ट पर्सनैलिटी। तो जो आपकी टोटल प्रोडक्ट पर्सनैलिटी है, तो ब्रांड नेम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें, ठीक है। अच्छा ब्रांड होगा तो आप प्रॉफिट भी ज्यादा कमा सकते हो, आपकी सेलिंग भी बहुत इजीली हो जाएगी, आपको ज्यादा प्रमोशन करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि आपने ब्रांड ही इतना बड़ा बना लिया कि लोगों को ट्रस्ट है आपके ऊपर कि इस ब्रांड की अगर कोई भी प्रोडक्ट है तो वो अच्छा ही होगा, है ना।
चलिए, द ब्रांड इमेज डेवलप्ड थ्रू एडवर्टाइजिंग एंड अदर प्रमोशनल मेजर्स क्रिएट्स स्ट्रॉन्ग ब्रांड अवेयरनेस दैट लॉयल्टी अमंग द कस्टमर्स। तो कस्टमर लॉयल हो जाते हैं उस ब्रांड के लिए। आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, आपको बहुत अच्छा लगा, आपने कहा ये ब्रांड बहुत सही है, मैं तो इसके ही प्रोडक्ट बार बार लूंगा, तो आप उस ब्रांड के लिए लॉयल हो जाते हो। बहुत से लोग होते हैं, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं हम, पैकेज एंड द लेबल। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा कि ब्रांडिंग क्या होती है, प्रोडक्ट क्या होता है ना, प्रोडक्ट के क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, किस पर डिपेंड करता है, प्रोडक्ट की पर्सनैलिटी क्या है। आई होप आपको समझ आया हो, क्योंकि यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं पैकेजिंग के ऊपर, द पैकेज एंड द लेबल। पैकेज परफॉर्म्स टू एसेंशियल रोल्स। पहला क्या है, गिविंग प्रोटेक्शन टू द प्रोडक्ट। तो सबसे पहला देखिए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कि पैकेज को या प्रोडक्ट को जो है हमें प्रोटेक्ट करना है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है। उसके बाद एडिंग टू इट्स एस्थेटिक्स एंड सेल्स अपील। तो एस्थेटिक्स यानी कि उसकी सुंदरता पे बाद में काम किया जाए कि वो अट्रैक्टिव हो, देखने में लोगों को अच्छा लगे, बट पहला प्राइमरी मोटिव क्या है कि प्रोटेक्शन देना है हमें प्रोडक्ट को। अगर आप चिप्स बेच रहे हो तो वो खराब ना हो, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स बेच रहे हो तो वो डैमेज ना हो ट्रांसपोर्ट में, अगर आप कोई पेरिशेबल बेच रहे हो तो वो बहुत जल्दी खराब ना हो, डैमेज ना हो, पेरिश ना हो। इसलिए मोटिव प्राइमरी क्या होगा, गिविंग द प्रोटेक्शन टू द प्रोडक्ट, ठीक है। देन द पावर ऑफ गुड पैकेजिंग इज प्रमोटिंग द स्पॉट परचेजेस। तो पावर क्या होती है गुड पैकेजिंग की, कि स्पॉट परचेजेस को प्रमोट करता है। स्पॉट परचेज क्या होता है सर? स्पॉट परचेज ये होता है कि आप मान लो किसी दुकान में कुछ गुड्स खरीदने गए और आपको लेने कुछ और गए थे, लेकिन नया प्रोडक्ट देखा और उसकी पैकेजिंग इतनी अट्रैक्टिव थी कि आपके माइंड ने आपको सिग्नल दिया कि यार ये बहुत अच्छा लग रहा है, हम तो यही खरीदेंगे, ठीक है। और आप वो प्रोडक्ट ना लेकर ये प्रोडक्ट लेकर आए क्योंकि उसकी पैकेजिंग बहुत अट्रैक्टिव दिख रही थी। होता है ऐसा कई बार, तो इसी को बोलते हैं हम स्पॉट परचेसेस, ठीक है। अगर आपको मॉल में, मार्केट में रखा हुआ दिख जाए तो आप वो परचेस कर लेते हो कि ये बहुत सही लग रहा है ना। तो पावर यही होती है अच्छी पैकेजिंग की कि वो स्पॉट परचेसेस को प्रमोट करता है, ठीक। देन लेबल प्रोवाइड्स द रिटन इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। तो जो लेबल लगे रहते हैं उस पर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है। अगर वो फूड प्रोडक्ट है तो उस पर इंग्रेडिएंट लिखा रहेगा, शैम्पू, इवन आपके जो कंजम्पशन वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उस पर लिखा रहता है कि इसमें क्या है, सल्फेट फ्री है कि नहीं है ना। तो ये सारी चीजें आपकी इन्फॉर्मेशन उस पर दी हुई होती है लेबल पर। लेबलिंग हेल्प्स द बायर अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, इट्स डिस्टिंक्टिव फीचर्स एंड परफॉर्मेंस एक्सेट्रा। तो हेल्प करता है लेबल एक बायर को अंडरस्टैंड करने में कि क्या उसका प्रोडक्ट का नेचर है, क्या उसके अलग फीचर्स है, इसमें ऐसा अलग क्या है। जैसे अभी बताया शैम्पू तो बहुत है, बट लोग आजकल क्या सर्च करते हैं, जो सल्फेट फ्री हो, ठीक है। तो वो आपको लेबल से पता चल जाता है कि हाँ भाई इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट लेवल्स पर आते हैं। तो इन द अटेम्प्ट टू सेटिस्फाई द कस्टमर एंड स्कोर ओवर कंपटीशन, द मार्केटर ब्रिंग्स अबाउट रिफाइनमेंट ऑन हिज बेसिक प्रोडक्ट ऑफर एंड टेक्स प्रोडक्ट टू हायर लेवल्स ऑफ एवोल्यूशन। इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट के लेवल्स, अलग अलग लेवल आते हैं। तो जो एक प्रोड्यूसर है या एक जो सेलर है वो अपने प्रोडक्ट्स को हायर लेवल पर ले जाता है धीरे धीरे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है टाइम चेंज होगा, कॉम्पिटिटर आपका बेटर प्रोडक्ट लेकर आएगा, तो फिर जो हमारे प्रोडक्ट होंगे, जो ये सेलर होगा वो भी क्या करेगा, प्रोडक्ट को लेवल अप करने की कोशिश करेगा। आप कंपेयर कर लीजिए 19 तो छोड़ दीजिए, 2005-2010 में जो कार आती थी, जो बाइक आती थी, क्या आज भी वही सेम आ रही है? नहीं आ रही हैं। आपको फीचर्स बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो गए हैं, चाहे आप कार की बात कर लो, चाहे आप बाइक की बात कर लो, बहुत ज़्यादा फीचर्स अपग्रेड। और इन फ्यूचर ये धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी फीचर्स अपग्रेड होते जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है प्रोडक्ट के लेवल। अब हम देखते हैं कि कौन से लेवल होते हैं। अकॉर्डिंग टू लेवल अ प्रोडक्ट ऑफर कैन बी कंसिडर्ड एट मेनी डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। पहला है जेनरिक प्रोडक्ट, दूसरा ब्रांडेड, फिर डिफरेंशिएटेड, कस्टमाइज्ड, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, पोटेंशियल प्रोडक्ट। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्स को मार्क कर लेना कि भाई ये जो प्रोडक्ट है आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट आपसे पूछे जाते हैं, क्या क्या लेवल्स होते हैं। तो सबसे पहले जेनरिक प्रोडक्ट। जेनरिक प्रोडक्ट मतलब कोई भी कुछ बना रहा है वो जनरल है। जैसे आप मान लो नमक लेने जाते हो, आपने नहीं देखा कौन से ब्रांड का है, क्या है, गए और ले आए, ठीक है। तो ये डिटर्जेंट पाउडर लेने गए, आपने कहा डिटर्जेंट पाउडर चाहिए, गए और लेकर आ गए। तो ये होता है जेनरिक प्रोडक्ट। हम नाम नहीं देखते उसमें, बस वो प्रोडक्ट हमें यूज का था, हमने ले लिया उसको, ठीक है। इसको बोलते हैं जेनरिक। ब्रांडेड प्रोडक्ट अभी देखा हमने कि कोई एक डिस्टिंक्टिव अलग प्रोडक्ट रहेगा, कॉस्ट ऑब्वियसली हाई होगी बट दूसरों से अलग होगा कि इसकी क्वालिटी अलग है या उसमें कुछ स्पेशल फीचर है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रांडेड प्रोडक्ट। फिर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट क्या होता है सर? डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट ये होता है कि जो दूसरे प्रोडक्ट से खुद को अलग दिखाए। अभी मैं एग्जांपल के साथ सब समझाऊंगा। दूसरे प्रोडक्ट से खुद को थोड़ा सा अलग दिखा दे, उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, ठीक है। कस्टमाइज्ड क्या होता है? तो आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग कस्टमाइज किया गया हो। जैसे कि आजकल जो कार कंपनियां हैं वो आपके अकॉर्डिंग कार कस्टमाइज कर देती हैं, कौन सा कलर चाहिए, क्या क्या फीचर्स चाहिए आपको, तो वो कस्टमाइज हो गया। फिर ऐसे ही ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, ऐसे ही पोटेंशियल प्रोडक्ट अभी अपन देखेंगे आगे क्या होते हैं। तो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट जो सेलिंग में हेल्प करते हैं, और आपके जो पोटेंशियल प्रोडक्ट है ये कि फ्यूचर में पोटेंशियल है इनमें कि काफ़ी ज़्यादा इनकी सेलिंग इंक्रीज हो सकती है।
तो ऐसे करके ये आपके प्रोडक्ट्स के लेवल्स होते हैं, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा भी, और नोट्स में मैंने इसका डिस्क्रिप्शन भी दे दिया है, तो आप अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद हम आते हैं एक एक करके समझते हैं। तो सर जेनेरिक प्रोडक्ट क्या होता है? जेनेरिक प्रोडक्ट इज दी अनब्रांडेड एंड अनडिफरेंशिएटेड कमोडिटी लाइक राइस, ब्रेड, फ्लोर। अब आप जाते हो दुकान पे चावल लेके आते हो, अगर आप वो दावत वाला खरीद रहे हो तो वो तो डिफरेंशिएटेड हो गया, बट जेनेरिक क्या, किसी ने चावल निकाले आपको दे दिए। शुगर लेने गए, शुगर कोई ब्रांड से नहीं मांगता है कि हमने शक्कर कौन से ब्रांड की चाहिए, उन्होंने कहा आप जाओ शुगर ले आओ। आप गए, आपने बोला दुकान पे कि शुगर दे दो, उन्होंने शक्कर दे दी आपको, आपने पूछा भी नहीं। ऐसे प्रोडक्ट को हम कहते हैं जेनेरिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो जनरली सभी के द्वारा यूज किए जाते हैं, ठीक है। Here the product does not have identity through the name and it is not linked to any one maker or owner। तो ये किसी एक ओनर ने नहीं बनाया है, कि कहीं इसकी ब्रांड नेम नहीं है, ये जेनेरिक प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। उसके बाद होता है फिर ब्रांड प्रोडक्ट। अब ब्रांडेड प्रोडक्ट अपन पढ़ चुके हैं, तो ऐसे ब्रांड्स वगैरह आपको दिख जाते हैं जो डिफरेंशिएट करते हैं प्रोडक्ट को। ब्रांडेड प्रोडक्ट गेट आइडेंटिटी थ्रू अ नेम, तो आप नाम के थ्रू आइडेंटिटी बता देते हो कि भाई हम ये हमारा ब्रांड है, तो हम ये प्रोडक्ट सेल करते हैं और ये क्वालिटी होती है। सब कुछ आपको सिर्फ नाम पढ़कर ही समझ आ जाता है, समझ आ गया होगा आई होप, ठीक है। फिर ये अन्नपूर्णा, फार्म फ्रेश आटा, तो ये हमारे यहाँ तो ज्यादा सेल नहीं होता है, बट इंडिया में इसका काफी नाम है। तो ऐसे करके ये ब्रांड्स वगैरह चलते हैं। फिर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट क्या होते हैं सर? तो डिफरेंशिएटेड ये होते हैं विच प्रोवाइड्स हिज ब्रांड विद सम स्पेशल एट्रीब्यूट्स, क्वालिटी एंड क्लेम्स यूनिकनेस फॉर हिज ऑफर। जैसे कि साबुन तो बहुत है, बट डिटॉल क्या करता है? 99.99% जम से आपको छुटकारा दे देता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। उसके बाद मैगी क्या करती है? तो मैगी तो ऐसी बहुत सारी हैं, आटा नूडल और ये नूडल, बट मैगी जो टेस्ट प्रोवाइड करती है वो कोई और नहीं करता। यही रीजन है कि बाकी की जो नूडल हैं आपको 10 रुपए की पैकेजिंग में मिल जाती हैं आज भी, जबकि मैगी अपने हायर प्राइसेस पर भी उनसे ज्यादा सेल हो रही है। उसने रेट्स बढ़ाए हैं अपने 14, 12 कितने रुपीस की आती है, बट अभी भी स्टिल क्या हो रही है, ये उन सबके कंपटीशन से ऊपर है, अभी भी ज्यादा सेल होती है मैगी की, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, कि आपको दूसरे प्रोडक्ट से कुछ यूनिकनेस प्रोवाइड करके दे दें, दैट आर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके बाद फिर है कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट। तो भाई कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट क्या होते हैं? अभी बताया था आपको, प्रोडक्ट दैट इज अल्टर्ड टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन इंडिविजुअल कस्टमर इज अ कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट, है ना। जैसे कि प्लान्स आते हैं, तो आप प्लान अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। देन कार कस्टमाइज करा सकते हो आप, है ना, कि मुझे ये फीचर नहीं चाहिए, मुझे ये कलर की कार चाहिए, तो ये कस्टमाइजेशन अपने अकॉर्डिंग बनवा लेता है कस्टमर, दैट इज कस्टमाइजेशन, ठीक है। फिर ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं सर? तो ऑगमेंटेड प्रोडक्ट इज द रिजल्ट ऑफ वॉलंटरी इंप्रूवमेंट ब्रॉट अबाउट बाय मैन्युफैक्चरर इन ऑर्डर टू एनहांस द वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट। तो जब मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट को और ज्यादा ऊपर लेवल अप कर देता है, उसकी क्वालिटी बढ़ा देता है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, ठीक है। तो The firm goes beyond all expectations of the customers। हम कस्टमर की भी एक्सपेक्टेशन से ऊपर निकल गए, तो वो कहलाता है ऑगमेंटेड, ठीक है। जैसे कि वाटरप्रूफ कॉस्मेटिक्स, अब कॉस्मेटिक्स भी ऐसे आने लग गए जो वाटरप्रूफ हैं, ठीक है। एरिस्टोक्रेट लगेज विद व्हील्स, अब जो लगेज का जो वो बैग वगैरह आते हैं आपके व्हील्स के साथ आने लग गए, ठीक है। तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कंज्यूमर ने, बट हमने उनको प्रोवाइड किया, तो इसको हम कहते हैं ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, ठीक है। उसको एक बार और पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। वॉलंटरी इंप्रूवमेंट कर देता है मैन्युफैक्चरर अपने अकॉर्डिंग, जो कि कंज्यूमर को बहुत पसंद आता है, वो उसके एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर निकल जाता है, ठीक है। पोटेंशियल प्रोडक्ट क्या है सर? द पोटेंशियल प्रोडक्ट इज द टुमारोज प्रोडक्ट कैरिंग ऑल द इंप्रूवमेंट एंड फाइनेंस दैट इज पॉसिबल ओवर अ गिवन टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिकल एंड कॉम्पिटिटिव कंडीशन, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पोटेंशियल प्रोडक्ट की इन फ्यूचर जो कैपेसिटी होती है इसकी इंप्रूवमेंट की, टुमारोज प्रोडक्ट इसको कहा जाता है। तो एमसीक्यू में आपसे पूछ लेगा विच इज नॉन एज टुमारोज प्रोडक्ट, तो ऑब्वियस सी बात है पोटेंशियल प्रोडक्ट। तो इसमें होता क्या है कि ये आने वाले कल में आपको बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। जैसे कि आज रोबोटिक्स की हम बात करते हैं, तो रोबोटिक्स क्या है? आज तो उतना ज्यादा हम यूज नहीं कर रहे हैं, बट आने वाले टाइम में हर घर में आपको रोबोट्स देखने मिलेंगे, तो वो पोटेंशियल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। ये है रोबोट्स फॉर डोमेस्टिक हेल्प, है ना, घर में सफाई के लिए वैक्यूम और ये सब रोबोटिक्स करने वाला है आपका आने वाले टाइम में। तो ये पोटेंशियल प्रोडक्ट है, इन पर काम चल रहा है, काफी जल्दी आपको घरों में रोबोट्स देखने मिलेंगे, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स पे, कि क्या कितने कैटेगरीज में हम प्रोडक्ट्स को जो है क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रोडक्ट्स को हम दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। कौन कौन सी कैटेगरी हो गई? पहली हो गई कंज्यूमर प्रोडक्ट और दूसरी हो गई आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, ठीक है। तो पहली है कंज्यूमर, दूसरी है इंडस्ट्रियल। कंज्यूमर प्रोडक्ट में क्या क्या आ जाता है? तो कन्वीनियंस प्रोडक्ट आ जाते हैं, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, आपके ग्रोसरी हो गई, ठीक है। शॉपिंग प्रोडक्ट, आप कुछ खरीदने जाते हो मॉल से, वो आ जाएंगे। स्पेशलिटी प्रोडक्ट, आपको कोई स्पेशलिटी प्रोवाइड करा दे है, जैसे कार ले लिया आपने, स्पेशल कोई वो खरीद लिया। उसके बाद अनसॉर्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं सर? अनसॉर्ट प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप नहीं चाहते थे लेकिन तब भी आपने खरीद लिया, आपने नहीं सोचा था कि मैं ये ले लूंगा, तब भी ले लिया, तो वो अनसॉर्ट प्रोडक्ट हो गए। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में क्या आ जाता है? रॉ मटेरियल, कंपोनेंट पार्ट्स, है ना, मेजर इक्विपमेंट्स।
फिर ऑपरेटिंग सप्लाईज सर्विसेज, ये सब किस में आ जाते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो इनको याद रख लेना, आपसे पूछा जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कि किस तरीके, अगर 2 मार्क्स में आता है तो फिर आप सिर्फ नाम लिखेंगे, अगर 5 मार्क्स में आता है तो हम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, इसके बाद कंज्यूमर प्रोडक्शन, कंज्यूमर प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन, कन्वीनियंस प्रोडक्ट, ये देख लिया हमने क्या होते हैं, ब्रेड हो, सॉफ्ट ड्रिंक हो गई। ठीक है, तो कन्वीनियंस प्रोडक्ट इज एन इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट दैट रिक्वायर मिनिमम अमाउंट ऑफ एफर्ट इन परचेज और बाय करने में। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका शॉपिंग प्रोडक्ट, ये क्या होते हैं सर, तो टीवी, वॉशिंग मशीन, तो हम साल 2 साल 3 साल में एक बार खरीदते हैं, दैट आर योर शॉपिंग प्रोडक्ट। फिर उसके बाद स्पेशलिटी प्रोडक्ट क्या होते हैं सर, तो जैसे कि स्पेशल ज्वेलरी हो गई, एक्सपेंसिव कार हो गई, वेडिंग ड्रेस हो गई, ये सब क्या है आपके स्पेशलिटी की, ये लोग 1 या 2 बार ही खरीदते हैं, स्पेशल ओकेजन्स पे खरीदते हैं, स्पेशलिटी प्रोडक्ट हो गए। देन अनसॉट प्रोडक्ट, तो ऐसे प्रोडक्ट दोज आर कंज्यूमर नेवर प्लान्स और होप टू बाय, जो हम नहीं प्लान करते हैं लेकिन हम खरीद लेते हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, जैसे कि एनसाइक्लोपीडिया, जैसे कि चैरिटी डोनेशंस, फंड रेजिंग इवेंट्स, इनमें हम कभी कभी डोनेट कर देते हैं, कंडीशन सिचुएशन देख के हम पैसा खर्च कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए आपके अनसॉट प्रोडक्ट्स। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि कैटेगरी में आपसे ये भी पूछा जाता है एमसीक्यू में, कौन सा स्पेशलिटी प्रोडक्ट है, कौन सा अनसॉट है, कौन सा कन्वीनियंस है, तो आपको इस तरीके से बताना है। ठीक है, जैसे कि गेटिंग अ पेट, ये शॉपिंग प्रोडक्ट हो गया क्योंकि आप हर बार तो नहीं खरीदते हो। ज्वाइनिंग अ जिम, ये भी शॉपिंग प्रोडक्ट हो गया। होम लोन स्पेशलिटी प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, ऐसे ही फास्ट फूड और इसके, तो ये क्या हो गया आपके फास्ट फूड वगैरह कन्वीनियंस प्रोडक्ट हो गया, फ्लावर्स कन्वीनियंस हो गए। इस तरीके से एक बार देख लीजिएगा, आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन से प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो देखिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, रॉ मटेरियल अभी देख लिया अपन ने, कंपोनेंट पार्ट, मेजर इक्विपमेंट, ऑपरेटिंग सप्लाई, सर्विस, ये सब आ जाते हैं आपके। रॉ मटेरियल आप सभी जानते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड लाइव स्टॉक। इसके बाद कंपोनेंट पार्ट क्या हो गए, तो जैसे आप साइकिल बना रहे हो तो सीट है, ब्रेक है, टायर है, फ्रेम है, ये सब आपके कंपोनेंट मतलब पार्ट्स, बेसिकली वो कंपोनेंट गुड्स हो गए। देन मेजर इक्विपमेंट क्या होते हैं, तो आप अगर कोई बिजनेस आपका है तो वहाँ कंप्यूटर लगेगा, ऑटोमोबाइल्स इंक्लूड मशीनरी लगेगी उसमें, ट्रैक्टर, इंजन, ये सब लगेंगे, तो इनको हम बोलते हैं क्या, मेजर इक्विपमेंट्स, जो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं। ठीक है, अगर खेती कर रहे हो तो ट्रैक्टर लगेगा, फैक्ट्री है तो मशीन लगेगी, ऑफिस है तो कंप्यूटर लगेंगे, तो जो मेजर इक्विपमेंट होते हैं वो हो गए आपके मेजर इक्विपमेंट प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटिंग सप्लाईज क्या होती हैं सर, ऑपरेटिंग सप्लाईज इंक्लूड ऑफिस स्टेशनरी, रिपेयर, मेंटेनेंस एक्सेट्रा। ठीक है, जो डे टू डे ऑपरेशन में हमारे काम आती हैं उनको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सप्लाईज। डन। इसके बाद हम देखते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन, तो क्या होती है, तो देखिए सर्विसेज, बिजनेस सर्विस, ये सब आ जाते हैं इसमें। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में सर्विसेज तो आएंगी ही, साथ में कुछ गुड्स भी आ जाते हैं इसके। तो सर्विसेज अगर कोई कंपनी प्रोवाइड करा रही है आपको, कि जैसे मान लीजिए कि कोई सिनेमा हॉल, जैसे पीवीआर आपने देखा होगा, तो वो आपको सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, कोई गुड्स तो नहीं बेच रहे हैं। ठीक है, बट कभी कभी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है इसमें कुछ गुड्स भी कंसिडर किए जाते हैं, बट यहाँ बात सर्विस की हो रही है। तो देखिए हम एग्जांपल देख लेते हैं, क्लीनिंग, ऑफिस इक्विपमेंट, रिपेयर। ठीक है, ये सब किस में आ जाता है, आपका सर्विसेज में आ जाता है। ठीक है, चलिए फिर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या है, तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट रेफर्स टू द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अ न्यू प्रोडक्ट टू मार्केट। हम कोई नया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं मार्केट में, इसको हम बोलते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, तो दिस कैन अप्लाई टू डेवलपिंग एन एंटायरली न्यू प्रोडक्ट, या तो हम कुछ बिल्कुल ही नया ला रहे हैं। सेकंड, इंप्रूविंग एग्जिस्टिंग, या कुछ पहले से चल रहा था उसी को इंप्रूव करके ला रहे हैं। एंड थर्ड, इंट्रोड्यूसिंग एन ओल्ड प्रोडक्ट टू अ न्यू मार्केट, कहीं से दूसरी जगह से उठाकर यहां ले आए। अभी कोई प्रोडक्ट मान लो अमेरिका में या यूएसए में वहां पर बैन हो जाता है या कोई आउटडेट हो जाता है, वही चीज हम इंडिया में ले आए और उसको बेच दिया, तब भी हम यहां तो न्यू प्रोडक्ट ही बोलेंगे उसको। ठीक है, तो वो वाली कहानी है। उसके बाद फिर द इमरजेंस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नीड्स एंड कंपनी टू मेंटेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, तो दूसरों से कंपीट करने में आपको हेल्प करता है नए प्रोडक्ट का जो इंट्रोडक्शन है वो। रीजंस क्या हो सकते हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट आर द रीजंस फॉर द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन या इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट। तो क्या रीजंस हो सकते हैं, सबसे पहले मीटिंग द चेंजेस इन द कंज्यूमर डिमांड, जो कंज्यूमर की डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं उनको मीट करने के लिए हम नया प्रोडक्ट लाएंगे। दूसरा, मेकिंग न्यू प्रॉफिट, है ना, नया प्रॉफिट चाहिए अब हमें, उतने से हमारा काम नहीं चल रहा था। देन कॉम्बैटिंग एनवायरमेंटल थ्रेट्स, तो जो भी एनवायरमेंट में, बिजनेस एनवायरमेंट में थ्रेट हैं कि हमारे प्रोडक्ट अब नहीं बिकेंगे, टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया कंज्यूमर का, तो फिर हम नया प्रोडक्ट लेकर आएंगे। राइट, चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप पीडीएफ से पढ़ लेना, जहां भी आपको मैं उस पर लिंक शेयर कर दूंगा, तो टेलीग्राम पे आपको मिल ही जाएगी। तो जैसे भी आपको करना हो वैसे कर लीजिए।
इसका एक स्क्रीनशॉट तो ले ही लीजिए, अभी मैं हट जाता हूं थोड़ी देर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है। तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस आपसे पूछी जाती है, तो मैंने बहुत ही सिंपलीफाई तरीके से आपको ये समझाया है। क्या होता है समझिए, सबसे पहले आता है आइडिया, जनरेशन का आइडिया कि एक प्रोडक्ट बनाना है हमें, बस तो पहले स्टार्टिंग तो वहीं से होती है। देन आइडिया का स्क्रीनिंग होता है कि अब ये आइडिया जो है वो यहां काम करेगा कि नहीं करेगा, उसके प्रोज एंड कॉन्स हम देखते हैं, ठीक है। फिर कंसेप्ट आएगा डेवलपमेंट का और टेस्टिंग का, कि अब हम कुछ डेवलप करेंगे और फिर साथ में उसके टेस्टिंग भी करेंगे कि यहां काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। देन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट, कि हम किस तरीके से इसको मार्केट करेंगे, कैसे हम प्रमोशन करें, लोगों तक कैसे पहुंचाएं, रीच कैसे बढ़ाएं, वो सारी चीजें इसमें आती हैं। उसके बाद आता है बिजनेस एनालिसिस, अब हम बिजनेस का एनालिसिस करेंगे कि ये प्रॉफिट जनरेटिंग है या नहीं है, कहीं लॉस तो नहीं हो जाएगा, फीजेबल है या नहीं है, ये सब यहां देखते हैं। देन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, उसके बाद फिर हम प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करते हैं, जो हमने बनाया है उसको और बेटर बनाते हैं। देन फिर टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो मार्केट में इसको टेस्ट करेंगे कि भाई ये सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसको हम पायलट मोड भी कह देते हैं कभी कभी। और देन फिर फाइनली लास्ट में हम उसको क्या कर देते हैं, कमर्शियलाइज कर देते हैं प्रोडक्ट को, इसको बोलते हैं कमर्शियलाइजेशन, ठीक है। तो ये जो स्टेप्स हैं, प्रोसेस है, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, ये तो मस्ट है। आइडिया जनरेशन, आइडिया स्क्रीनिंग, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, देन बिजनेस एनालिसिस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्ट मार्केटिंग, कमर्शियलाइजेशन, इतना याद आपको होना चाहिए, ठीक है। तो इसके मैंने आपको नोट्स दिए हैं, तो एक बार देख लीजिएगा। यहां देखिए आइडिया स्क्रीनिंग क्या होता है, कंसेप्ट टेस्टिंग क्या होती है, ये सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है, बस इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से। एक्चुअल प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या है, ठीक है। उसके बाद मार्केट टेस्ट क्या होता है ना, तो वही है, न्यू प्रोडक्ट हैज टू बी ट्राइड आउट इन द सिलेक्टेड मार्केट, तो अब थोड़े से मार्केट में हम उसको चेक करेंगे कि ये लोग खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कमर्शियलाइजेशन कर देते हैं फाइनल। Why do new product fail? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन बनता है कि नए प्रोडक्ट्स फेल क्यों होते हैं, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है why do new products fail, ठीक है। तो न्यू प्रोडक्ट कैन फेल ड्यू टू मेनी रीजन। सबसे पहले शॉर्टेज ऑफ इंपॉर्टेंट आइडियाज इन सर्टेन एरियाज, तो हमारे पास सबसे पहले तो कुछ आइडियाज ही नहीं होते हैं कि हम किस फील्ड में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें। जहां पर बहुत बड़े बड़े जाइंट कंपनीज बैठी है, अगर आप वहां कोई ऐसा नॉर्मल प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो फेल होना ही है, ठीक है। फिर फ्रेगमेंटेड मार्केट्स, तो मार्केट बटा हुआ है बहुत ज्यादा, किस मार्केट में हमें क्या बेचना है हमें वो भी नहीं पता होता है, ठीक है। उसके बाद सोशल एंड गवर्नमेंटल कंस्ट्रेंट्स, तो अगर सेफ्टी और ये सब हमने जो फुलफिल नहीं की, जैसे कि मान लो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो ये इस लेवल पर उसमें इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, पब्लिक सेफ्टी होनी चाहिए, अगर वो फुलफिल नहीं कर पाए तो भी फेल हो जाएगा। देन कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, अगर आपका डेवलपमेंट का कॉस्ट ही बहुत हाई आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस नहीं होगा और वो फेल हो जाएगा, तो हमें इसको भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। कैपिटल शॉर्टेज, आपके पास पैसे की ही कमी हो गई तो प्रोडक्ट फेल होगा ही। एंड देन शॉर्ट प्रोडक्ट साइकिल्स, अगर प्रोडक्ट की साइकिल बहुत शॉर्ट है, जैसे कि न्यू प्रोडक्ट इज सक्सेसफुल, राइवल्स आर क्विक टू कॉपी इट, तो जो दूसरे लोग होते हैं वो आपको तुरंत कॉपी कर लेते हैं, तो फिर क्या होता है, शॉर्टर प्रोडक्ट साइकिल रह जाती है, वो लोग आपसे भी अच्छा प्रोडक्ट बेच देते हैं आपसे ही सीख के, ठीक है, तो ये भी हो जाता है। इसके बाद व्हाई डू न्यू प्रोडक्ट्स फेल में ये है आपका इग्नोर्ड और मिस इंटरप्रेटेड मार्केट, ओवर एस्टिमेट ऑफ द मार्केट साइज, हाई डेवलपमेंट कॉस्ट, आपका कॉस्ट ज्यादा है, इनइफेक्टिव एडवर्टाइजिंग, आपने ऐसी एडवर्टाइजमेंट कर दी जहां फायदा ही नहीं था बट पैसा भी खर्च हो गया। देन इनसफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, आपके पास जो कॉस्ट था वो बहुत ज्यादा आ गया डिस्ट्रीब्यूशन का, और फिर प्रॉफिट मेकिंग नहीं रहा आपका जो बिजनेस था। अब आते हैं हम व्हाट इज ब्रांडिंग, कि भाई ब्रांडिंग होता क्या है। तो देखिए ब्रांडिंग की जब हम बात करते हैं तो हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं कि व्हाट डू मीन बाय ब्रांडिंग। अब यहाँ दो कंसेप्ट आते हैं, एक तो है ब्रांड और एक है ब्रांडिंग। तो ब्रांड इज डिफाइंड एज अ नेम, टर्म, सिंबल, डिजाइन और कॉम्बिनेशन, तो ये सब हम देख चुके हैं। ब्रांड क्या होता है, ब्रांडिंग क्या होती है, तो ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव परसेप्शन ऑफ अ कंपनी, इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज इन द कस्टमर्स माइंड। तो कस्टमर के माइंड में एक इंटेंशन या एक मोटिव यहाँ पर बना देना, एक परसेप्शन यहाँ पर बना देना कि ये जो प्रोडक्ट है ये सबसे अलग है, ये बेस्ट है, इसको हम ब्रांडिंग कहते हैं। और ब्रांड आप जानते ही हो, हमने पढ़ा था, सिंबल है ना, कोई डिजाइन है, टर्म है, नेम है, इसको हम कह देते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर लिखा है बिस्लरी, अब बच्चा बता देगा कि बिस्लरी क्या है, इसका कौन सा प्रोडक्ट है और कहाँ मिलेगा, तो ये होती है ब्रांडिंग, ठीक है। इसके बाद रेल नीर, ये आपको रेलवे पर मिल जाता है सेम, ये आपका एक्वाफिना, किनले, ये सब आपने देखे होंगे, तो ये एक्चुअल में ब्रांड होते हैं कि ये अगर इनका ब्रांड लगा है मतलब पानी अच्छा होगा, ठीक है। ऐसे पतंजलि का दिव्य जल हो गया, ठीक है, इस तरीके से। ब्रांडिंग फॉर होम, तो कंज्यूमर्स के लिए, एम्प्लॉयज शेयर होल्डर्स के लिए, ठीक है। और उसके बाद में कमोडिटी वर्सेस ब्रांड, तो ब्रांड कनेक्ट विद द इमोशन, कमोडिटी कनेक्ट ऑन प्राइस। ब्रांड्स जो है वो इमोशन पे कनेक्ट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी बड़े बिजनेस हैं इस दुनिया में वो सभी क्या कर रहे हैं, वो इमोशन सेल कर रहे हैं आपको जरूरत नहीं होती है। देखिए जनरली फॉर अभी मैंने आपको एग्जांपल,
एप्पल का एग्जाम्पल दिया था। अब जरूरत किसी को नहीं होती, उतनी यूटिलिटी नहीं है, लेकिन वो तब भी 1.5 लाख रुपए का फोन खरीद लेगा। क्यों? इमोशंस, स्टेटस दिखाना है, हमें लोगों को दिखाना है, फिर लोग हमें कुछ अप्रिशिएट करेंगे कि अरे वाह एप्पल का फोन है आपके पास में। तो ये चीजें हमें बूस्ट करती हैं कि अरे ये तो अब तो मैं नेक्स्ट अगला जो अपडेट आएगा वो भी खरीदूंगा। तो हम दिखाने के लिए कई बार ये चीजें खरीद लेते हैं। तो ब्रांड जो है लोगों के इमोशन से, कंज्यूमर के इमोशन से कनेक्ट करता है, जबकि कमोडिटीज जो हैं वो प्राइस से कनेक्ट करती हैं। ठीक है, अब जैसे स्टारबक्स, तो कॉफी तो आप घर पे भी बना सकते हो, कॉफी तो आप कहीं भी पी सकते हो, आप स्टारबक्स ही क्यों जाते हो? 2 रीजन होते हैं, एक क्वालिटी, दूसरा इमोशन। कि मैं दिखाने के लिए मैं स्नैप डाल दूंगा, मैं इंस्टाग्राम पे मैं पोस्ट डाल दूंगा, मैं स्टारबक्स में ही जाऊंगा कॉफी पीने, दैट इज इमोशन। तो ब्रांड कनेक्ट करते हैं इमोशन से। ठीक है, उसके बाद कमोडिटी वर्सेस ब्रांड में, ब्रांड्स आर विजिबल, कमोडिटीज आर इनविजिबल। जो ब्रांड्स होते हैं वो विजिबल होते हैं, कमोडिटीज इनविजिबल होती है। तो इन एडिशन टू एन इमोशनल कनेक्शन देयर आर 3 की एलिमेंट्स दैट टॉप ब्रांड शेयर, दैट इज विजिबिलिटी, साइज एंड ब्रांड क्वालिटी। तो ब्रांड्स ऑब्वियसली दिख जाता है हमें, तो विजिबल होता है। कमोडिटी इनविजिबल होती है कि भाई उसके पीछे क्या गुड्स हैं, कैसे बनाए गए हैं, क्या किया गया, वो इनविजिबल है, जबकि ब्रांड्स आर विजिबल। देन ब्रांड्स वुड लॉन्ग टर्म प्रॉमिस ओवर द शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स। तो ब्रांड जो है वो लॉन्ग टर्म में आपके काम आते हैं। कमोडिटी आप शॉर्ट टर्म में बेच सकते हो, लेकिन ब्रांड आपको हेल्प करता है लॉन्ग टर्म, क्योंकि आपने लोगों का विश्वास जीत लिया, आपने ट्रस्ट उनका गेन किया है, अर्न किया है। तो इस वजह से ब्रांड जो है वो लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प करता है, कमोडिटी शॉर्ट टर्म में आपका काम करा देती है। ठीक है, जैसे कि Amazon.in, ये सब आपके ब्रांड्स हो गए। ठीक है, तो ये एक बार बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ये आपका चैप्टर यहां पर खत्म होता है। कमोडिटी वर्सेस ब्रांड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और चैप्टर इसी के साथ पूरा जो प्रोडक्ट चैप्टर था, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, सारे कंसेप्ट हमने इसमें कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं आया हो तो एक बार फिर से देख लेना, और ये नोट्स पढ़ लेना अच्छे तरीके से। सारे क्वेश्चन जितने प्रोडक्ट्स से आएंगे, एमसीक्यू हो, चाहे 2 मार्क का हो, चाहे 5 मार्क का हो, सारे जो है आपको यहां से बन जाएंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, जय हिंद।